नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी मिठू के साथ इस वक्त आपके साथ जुड़ा हूं और यह बताने के लिए जुड़ा हूं कि जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह सुबह प्रयागराज में भगदड़ की घटना हो गई जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और आपको पता है कि खबर समय की टीम भी इस वक्त प्रयागराज में है। हमारे प्रतिनिधि सोनी शर्मा वहां मौजूद हैं। तो हम भी काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि उनसे संपर्क किया जाए, लेकिन नेटवर्क की खराबी के कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही मुश्किल से उनसे संपर्क हो पाया है। तो वहां अभी फिलहाल क्या स्थिति है और सोनी शर्मा की क्या स्थिति, वो भी हम जानेंगे उनसे। तो आइए चलते सीधे उनसे जुड़ते हैं, सोनी से, कि प्रयागराज में अभी फिलहाल क्या स्थिति और क्या घटना घटी थी सुबह के समय में। तो उनसे हम बात करते हैं। सोनी, आप इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं खबर समय पर। क्या स्थिति, पहले तो आप अपनी जानकारी दीजिए कि आप सुरक्षित हैं या नहीं है, क्या स्थिति है आपकी? बिल्कुल प्रमोद जी, हम सुरक्षित है। और ये घटना घटी, आपने सुबह बताया था, तो बता रही है तड़के की घटना है, लगभग 2 बजे की जी। और उस समय शाही स्नान किया जा रहा था। भीड़ का दबाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था जी। और कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके कारण भगदड़, अफवाहों के कारण भगदड़ मची और ये स्थिति सामने आई। और हम उस वक्त घटनास्थल से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर थे, क्योंकि ये मैं बता दूं ये काफी बड़ा एरिया है प्रमोद जी। ये 1 किलोमीटर आप कम मत समझिए, क्योंकि ये 22-25 किलोमीटर के एरिया में पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। जो संगम का जो पूरा मेला है आप देख रहे हैं, जी जी, वो जी। हम भी जब यहाँ पर कल परसों पहुंचे थे यहाँ पर, परसों ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि यहाँ पर भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा होगा। और आज ठीक वैसा जैसा सोचा गया था वैसे ही कहा जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ लोग मेले में पहुंच गए थे, जिसके कारण जो व्यवस्था थी वो भरपूर कोशिश के बावजूद भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खामियां रह गई, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं इस घटना के रूप में। तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी फिलहाल स्थिति मैं कह सकता हूँ कि सामान्य है, क्योंकि घटना के तत्काल बाद ही प्रशासन ने बड़े एहतियाती कदम उठाए हैं। बाहर से आने वाली भीड़ को, जो हमारे पास सूचनाएं सूत्र है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि बाहर से फिलहाल जो आने वाले वो अन्य जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें रोक दिया गया है। अभी फिलहाल प्रवेश की बजाय निकासी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ के जो लोग हैं वो स्नान करके निकले। तो स्नान तो फिलहाल सामान्य चल रहा है। और लेकिन जो सूचना है फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि बाहर से जो लोग और आ रहे थे उन्हें फिलहाल रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ कुछ हल्का हो जाए, इसके बाद लोग स्नान कर पाए। मतलब भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए जो घाट पर जो लोग हैं उनके निकासी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बशर्ते कि जो लोग घाट की ओर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। देखो शाही अखाड़ों का जो स्नान था, जो उनका जुलूस निकाला जाता था, शोभा यात्राएं निकाली जाती थी, उस पर भी लगाम की गई और कहा गया कि सीमित आए स्नान करें, सभी अखाड़े स्नान करेंगे, लेकिन उनका जो ये शोभा यात्रा थी उसे सीमित करने की कोशिश की गई। हर महादेव जय गंगा के नारे के साथ यहाँ पर फिलहाल स्नान जारी है। सोनी, ऐसी सूचना मिल रही थी कि जो अखाड़ा परिषद के जो शाही स्नान होता है, अमृत स्नान होता है, उसे रद्द कर दिया गया था। तो अभी क्या जानकारी है उसके विषय में? उनकी तरफ से कहा गया था, उनके जो सचिव हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि फिलहाल स्थिति को देखते हुए स्थगित कर रहे हैं, अगर स्थिति सामान्य होगी तो उनके द्वारा स्नान किया जाएगा। पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि अभी फिर से वो अखाड़ा के स्नान की तैयारी की गई है और जो समय निर्धारित था उनके लिए उन्हें उतना ही समय दिया जाएगा, पर समय सारणी बदली है। प्रमोद जी, पहले ही कह दिया गया था कि सामान्य स्थिति होते ही जो नियम है वो सारे उसी तरह से लागू हो जाएंगे। तो फिलहाल प्रशासन ने, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत से कदम उठाए हैं और स्थिति से सबक लिया है और उसके बाद स्थिति को सामान्य की तरफ ले आया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है प्रमोद जी। आप सोच सकते हैं कि 10 करोड़ लोगों का एक साथ इकट्ठा होना कितना बड़ा ये एक चैलेंज है, मतलब प्रशासन के लिए। जी सोनी, आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है, सुबह से अब तक करीब 2 बार प्रधानमंत्री सीधे मुख्यमंत्री से बात कर चुके हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जो भी सहयोग की जरूरत की बात कही है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी जरूरत पड़ेगी केंद्र सरकार की ओर से मदद की जाएगी।
और मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो जहां है वहीं पर स्नान करे। संगम का जो क्षेत्र है वहां पर जाने से भीड़ अव्यवस्थित हो रही है, इसलिए जो जहां है वहीं पर स्नान करे। उनको वहीं पर पुण्य की प्राप्ति होगी, जो पुण्य संगम पे मिलेगा वो पूरा क्षेत्र ही संगम का क्षेत्र, और आज का जो स्नान है अमृत स्नान, उसका पुण्य सभी को मिलने वाला है। तो इसलिए लोग एक जगह इकट्ठा ना हो और जो जहां है वहीं पर स्नान करें। सोनी, आप अभी अभी अगर बात करें वर्तमान की, तो आप जो मेला क्षेत्र है उससे कितनी दूरी पर है और क्या स्थिति है सड़कों पर? आपने एक बात बिल्कुल सही थी जो अभी आप कह रहे थे, जो भीड़ का जो दबाव है वो बिल्कुल संगम की तरफ आ गया है और सभी लोग संगम में स्नान करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो नदी का जो अपना संगम का जो एरिया है, पूरा का पूरा एरिया, ये करीब 14-15 किलोमीटर में है और कई घाट है जहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लोग सामान्य की तरह स्नान कर रहे हैं और कुछ घाट ऐसे हैं कि जहाँ पर तिल रखने की भी जगह फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल जो जहाँ वही अगर स्नान करें तो इस अफरा तफरी की स्थिति से बचा जा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि स्थिति सामान्य है और जो 15 किलोमीटर के दायरे में बहुत से घाट ऐसे हैं जहाँ पर नहाने की स्थिति, जो स्नान करने की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। अगर सभी लोग संगम पे जाने की अगर जो एक मानसिकता है उसे अगर छोड़ दे तो स्थिति को सामान्य करने में और ज्यादा सुविधा होगी। और मैं फिलहाल बता देता हूँ कि रात के वक्त जब ये घटना घटी थी तो हम लोग घटनास्थल से मुश्किल से 1 किलोमीटर थे। उसके बाद प्रशासन ने लोगों को आग्रह किया फिलहाल इस स्थिति से निपटने के लिए आप थोड़े दूर चले जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कई जो शिविर थे वहां पर भी अफरा तफरी मच गई थी। तो उसे देखते हुए फिलहाल जो घटनास्थल है वहां से 5 किलोमीटर की दूरी से सेक्टर 16 में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। सोनी, और एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके साथ भी कई लोग गए थे, इसके अलावा सिलीगुड़ी और उत्तर बंगाल सिक्किम से भी काफी लोग गए होंगे, तो जो लोग आपके संपर्क में थे क्या उनके सुरक्षित होने की सूचना आपके पास कुछ है? देखिए, जो जिनसे मेरी बातें हो रही हैं वो संपर्क है कि कोशिश कर रहे हैं। अधिकांश लोगों ने कहा है कि वो सुरक्षित है। हमारा जो ग्रुप था, मैं इस ग्रुप के साथ था, उसमें 16-17 आदमी थे, वो सभी सकुशल है। और इसके अलावा मैं आपसे बता देता हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा खबर समय के माध्यम से कि जो अपने या फिर उत्तर बंगाल, नॉर्थ बंगाल से आए हुए हैं, सिक्किम द्वार से अगर आए हुए हैं तो वो हमें सूचना दें या फिर अपने इसे जो अभी आप लाइव चलाए कमेंट जो है लिख कर वो कमेंट कर सकते हैं कि भाई हम सुरक्षित है, ताकि उनके परिवार वाले इस कार्यक्रम को देखकर आश्वस्त हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इस एरिया में, पूरे प्रयागराज का ये जो एरिया है कुंभ का, यहाँ पर नेटवर्क की स्थिति काफी खराब है। फोन मुश्किल से मिल रहे हैं। मैं भी दूसरे के फोन से, आपने देखा होगा कि मैं दूसरे के फोन की सहायता से ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर BSNL का टावर तो जरूर काम कर रहा है, वो भी टॉकिंग के लिए। इसके अलावा और जितनी कंपनियां हैं उनका टावर ना के बराबर है। और बात अगर हम करें यहाँ पर नेट की, तो नेट कह सकते हैं कि बिल्कुल से ठप है। तो जो लोग सिलीगुड़ी, उत्तर बंगाल और सिक्किम से गए हैं प्रयागराज में अमृत स्नान के लिए, अगर वो हमारे इस खबर को देख रहे हैं तो वो अपना कमेंट, अपने सुरक्षित होने की जानकारी हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि उनके परिवारजन से जिनका संपर्क नहीं हो पा रहा है उनको यह जानकारी मिल सके कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि वहां पर जो मोबाइल नेटवर्क है उसकी काफी खराब स्थिति है। हम भी सोनी शर्मा से दूसरे के मोबाइल के जरिए ही बात कर रहे हैं। केवल BSNL का नेटवर्क वहां अभी फिलहाल काम कर रहा है, जिसके जरिए केवल बातचीत हो रही है। हाँ सोनी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा सभी लोगों से, मेरे सभी हमारे जितने भी उत्तर बंगाल, सिक्किम के भाई हैं या फिर पर्वतीय क्षेत्र द्वार झील के हैं, कि पैनिक की स्थिति न लाए। जो आपके लोग भी गए हैं और सुरक्षित होंगे ऐसा पूरा विश्वास है। और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, ये जरूर सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत बड़ा मेला है तो अफवाहों पर ध्यान न दें। हाँ, ये जरूर शुरू से मैं रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि अगर आप स्नान करने आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, लेकिन शाही स्नान जिस दिन होता है, तो अमृत स्नान जिस दिन होता है, उस दिन को अवॉइड करके अगर आए आप तो इस मेले का पूरा आनंद उठा पाएंगे। चलिए सोनी, आप अपना ख्याल रखिए और जो लोग आपके साथ गए हैं उनका भी ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, तो हम आपसे विदा लेते हैं। तो जो दर्शक हमसे देर से जुड़े, हम उनको बताना चाहेंगे कि आज सुबह सुबह प्रयागराज में भगदड़ की स्थिति बनी थी, उसमें कई लोगों के मारे जाने की सूचना है। आधिकारिक संख्या की पुष्टि अभी तक हमारे पास नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। और जो लोग उत्तर बंगाल, सिक्किम से गए हैं प्रयागराज में शाही स्नान या अमृत स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए,
तो अगर वो अपने परिवार से संपर्क अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सुरक्षित होने की जानकारी दे सकते हैं। तो प्रशासन और मुख्यमंत्री की ओर से लगातार अपील की जा रही है, जो जहां है वहीं पर स्नान करे ताकि वह सुरक्षित स्नान करके अपने घर वापस लौट सके। तो आप देख रहे थे खबर समय, हर समय। धन्यवाद।